नमस्कार, नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। किस तरह का मौसम रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान 25 अगस्त के दिन देश भर में जानेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर और मौसम तक फेसबुक पेज पर। अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां जरूरी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और मौसम तक फेसबुक पेज पर फॉलो करिए और पेज को। और साथ में अगर आपको ठीक लगती है मेरी बातें, मेरी जानकारियां, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट में अपनी बात लिखिएगा। और जो लोग लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे किसान साथियों और ऐसे सभी मित्रों का दिल से मैं धन्यवाद करता हूं जो लगातार कमेंट करके अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में जानकारी देते रहते हैं और लगातार वीडियो को और लोगों तक पहुंचाते हैं और सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े हैं, मौसम तक के इस प्रयास के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, देख सकते हैं आप कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, जो मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, साथ में झारखंड के कुछ पश्चिमी ज़िलों पर हो चुकी है बारिश और बिहार के ऊपर भी काफ़ी अच्छे बादल दिखाई पड़े हैं। पटना और गया जी, बक्सर, कैमूर समेत तमाम जगहों पर और कुछ इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड, हिमाचल में भी कुछ जगहों पर काफ़ी अच्छा मौसम बना है और सुबह से दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर बारिश का मौसम बना। आपको ध्यान होगा, मैं पहले से ही कह रहा था कि 24 अगस्त से थोड़ा सा मौसम बदलेगा और पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान और कुछ महाराष्ट्र के रीजन पर बादल बढ़ेंगे। तो उज्जैन, इंदौर के साथ साथ इधर नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, इधर सूरत और आसपास के हिस्सों में भी थोड़े बहुत बादल अब नजर आ रहे हैं और इन बादलों का प्रभाव कल कुछ जगहों पर दिखाई भी पड़ सकता है। तो मध्य भारत में कई जगहों पर, दक्षिण भारत में कुछ भागों में और पूर्वी तथा उत्तर भारत के कई जिलों पर, कई राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मानसून के एक्टिव रहने और मानसून की बारिश अच्छी होने की संभावनाएं हैं। क्या जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब, हरियाणा में भी पहुंचेंगे ये बादल? पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर और जोधपुर, उदयपुर, पाली, फलौदी को भी बारिश मिलेगी या प्रतीक्षा अभी जारी रहेगी? और पूर्वोत्तर राज्यों में क्या हाल रहेगा? आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा वेदर अलर्ट जो अगले 24 घंटों के लिए जारी किया गया है। इसमें ऑरेंज अलर्ट है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए, जहां पर भारी वर्षा की चेतावनी है। और इसके साथ साथ झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि पश्चिमी राजस्थान में मैंने कहा कि क्या यहाँ बरसेंगे बादल, पंजाब में, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में यहाँ पर कोई चेतावनी नहीं। चेतावनी नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि बारिश यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी। चेतावनी का मतलब ये होता है, येलो अलर्ट का मतलब वॉच, मतलब सतर्क हो जाइए। जैसे आप रेड लाइट में देखते हैं ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, रेड और येलो, तो यहाँ पर ग्रीन का मतलब है सामान्य है, आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, सब कुछ ठीक रहेगा। मौसम अगर बिगड़ेगा भी तो आपको कोई बहुत ज़्यादा हलचल या मौसम की वजह से सामान्य जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि इसको अल्टीमेट मान के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कई बार मानसून सीजन हो या नॉन मानसून सीजन हो, मौसम ऐसी करवटें ले लेता है जिसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है और वो फिर आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल का कारण बन जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बिल्कुल बारिश नहीं होगी। बात करेंगे अगली स्लाइड में। लेकिन जहां तेज बारिश की संभावना है वो ये रीजन है और कुछ ये वाला रीजन भी रहेगा, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड और मध्य भाग जो है, लखनऊ और आगरा, मथुरा समेत ये झांसी, जलौन, उरई और कानपुर तथा पूर्व में फतेहपुर, कौशाम्बी, हमीरपुर, महोबा तक का क्षेत्र रहेगा जहां तेज बारिश हो सकती है। तो समझते हैं हवाएं क्या कह रही हैं। हवाएं यहाँ दो विपरीत दिशा की हवाएं आपको दिख रही हैं। एक तो पूरब की हवा जो चल रही है वो चल रही है। पश्चिमी हवा, ये विपरीत नहीं मानूंगा मैं इसे, क्योंकि ये इस समय के लिए बड़ी स्वाभाविक हवा है। लेकिन इस हवा को अगर इस तरफ आने का मौका ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा बारिश होगी, नहीं मिलेगा तो कम बारिश होगी। तो हवा, इसी सिस्टम, जो यहाँ सिस्टम बन रहे हैं वो सिस्टम इन हवाओं को लेकर खींच करके ऊपर की तरफ आ रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ पर बरसात हो रही है। कई जगहों पर अच्छी बरसात का मौसम बन रहा है। और इधर आप देख सकते हैं कि मध्य पाकिस्तान से होते हुए पंजाब और कुछ राजस्थान का हिस्सा और हरियाणा तथा दिल्ली और ग्वालियर समेत ये जो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, इन भागों में ये उत्तर पश्चिमी ड्राई विंड्स दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन इन हवाओं के कारण ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मानसून कमज़ोर रहेगा, बल्कि यहाँ पर बारिश कई जगहों पर या बादलों के बनने की कई जगहों पर संभावना बनेगी, क्योंकि इधर से जो हवा आ रही है इसके टकराने की वजह से यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन होगा। पश्चिमी घाट पर भी कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। यहाँ पर मानसून की जो ऑफशोर ट्रफ है वो एक्टिव रहेगी और साथ में जो लो प्रेशर एरिया है ये वाला, ये अरब सागर से जो मॉइस्चर को खींच रहा है उसके प्रभाव से पूर्वोत्तर राज्यों में और पूर्वी राज्यों में भी कई जगहों पर संभावना बनेगी। तो यहां पर पूर्वोत्तर से शुरुआत करते हैं, जहां अरुणाचल प्रदेश और असम तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल के भागों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, साथ में मेघालय और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के ऊपर सिक्किम का जो रीजन है, यहां पर ज्यादा इंटेंस स्पेल नहीं होगा। यहां की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे पश्चिम की दिशा में भाग रही है। जो सिस्टम बनता है
पहले यहाँ प्रभावित करता है, उसके बाद आगे 3-4 दिन इधर पश्चिमी क्षेत्र और मध्य भारत के क्षेत्रों में इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात अगर करें तो यहाँ पर झारखंड में तो अधिकांश जगहों पर बादल रहेंगे और बारिश की संभावना रहेगी। गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार में बहुत प्रबल संभावना, बहुत भारी बारिश की नहीं है, लेकिन दरभंगा, सिवान, चंपारण, गोपालगंज और पटना, वैशाली से लेकर भागलपुर और गया जी, बक्सर, कैमूर का जो रीजन है, ये वाला किशनगंज, पूर्णिया, अररिया में तो प्रभाव रहेगा ही, लेकिन इधर भी प्रभाव दिखाई पड़ेगा और कई जगहों पर बरसात हो सकती है। मध्य भारत के क्षेत्रों में दोस्तों ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिले, अधिकांश जिले प्रभावित होंगे। ओडिशा में लगभग सभी जगहों पर बरसात की संभावना है और छत्तीसगढ़ में भी अधिकांश जगहों पर बारिश होने की संभावना है। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर में भी, लेकिन रायपुर के ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर इंटेंसिटी, मात्रा बारिश की ज़्यादा रहेगी। नीचे की तरफ बारिश की गतिविधियाँ दोस्तों कम रहेंगी रायपुर के नीचे। बाकी ऊपर अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, सरगुजा, इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसी तरह से भारी बारिश की संभावना पूरे मध्य प्रदेश पर दिखाई दे रही है, कुछ कुछ जिलों को छोड़कर, जैसे दक्षिण पश्चिमी रीजन और कुछ उत्तर पश्चिमी हिस्से और कुछ यहाँ पर। लेकिन अनुमान यह है कि मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी से लेकर के रीवा, सीधी, सिंगरौली और उमरिया, साथ में छतरपुर, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, मैहर और टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया तक चांसेस हैं। और ग्वालियर, मुरैना, भिंड में भी बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर बहुत इंटेंस स्पेल नहीं होगा। गुना में होगी और साथ में भोपाल, शाजापुर, अशोकनगर और बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, साथ में इधर इंदौर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर में भी बरसात हो सकती है। खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर में भी चांसेस रहेंगे। मात्रा कम रहेगी यहाँ पर, लेकिन संभावना पूरे मध्य प्रदेश पर बारिश की दिखाई पड़ रही है। विदर्भ में बारिश हो सकती है, मराठवाड़ा में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, इधर नांदेड़ और संभाजीनगर तथा पूर्वी हिस्सों में, और विदर्भ के अधिकांश भागों पर नागपुर, चंद्रपुर से लेकर अकोला, अमरावती या वर्धा तक। लेकिन मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में शुष्क मौसम रहेगा, ऐसा ये मॉडल इंडिकेट कर रहा है। मेरा अनुमान है दोस्तों कि ये जो यहाँ पर बादल बनेंगे, ये नासिक और अहिल्यानगर होते हुए इधर तक का हिस्सा कवर करेंगे। तो इन हिस्सों में भी जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र है, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव का, यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। और यहाँ पर धाराशिव से लेकर के बीड़, जालना, हिंगोली में भी चांसेस बन सकते हैं बरसात के। ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन हो सकती है बारिश। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में चांसेस कम है। कोंकण, गोवा में हल्की वर्षा हो सकती है। इधर अरवली, महिसागर, मोडासा से इधर फ्रेश स्पेल बादल के पहुंचेंगे, बादलों के, और फ्रेश स्पेल बारिश की शुरू हो सकती है। तो यहाँ पर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा से सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन में और कच्छ में, राजकोट के आंतरिक हिस्सों पर ड्राई वेदर रहेगा। सौराष्ट्र के आंतरिक हिस्सों पर ड्राई रहेगा। द्वारका, सोमनाथ, वेरावल, पोरबंदर, भावनगर में हो सकता है कुछ बूंदाबांदी हो जाए। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना के कई हिस्सों में, हैदराबाद से ऊपर का जो रीजन है, यहाँ कई जगहों पर बरसात की संभावना है। इधर गुलबर्ग में हो सकती है, रायचूर में हो सकती है बारिश, और इधर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के कुछ भागों से लेकर तटीय आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के तटों या इंटीरियर पोर्शन पर, सेलम, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, इन सभी भागों में भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बाकी गोवा और कर्नाटक के तट और केरल पर भारी बारिश, लक्षद्वीप पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर बारिश की संभावना। इसके बाद चलते हैं उत्तर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बरसात होने की संभावना है। कल भी आप देखेंगे कि वाराणसी और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर समेत तमाम जगहों पर यहाँ बारिश होगी। हाँ, ऊपरी रीजन में चांसेस कम है, दक्षिण में ज़्यादा संभावना है। लखनऊ, कानपुर में भी चांसेस रहेंगे, और अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर, आजमगढ़ में भी चांसेस हैं। फतेहपुर, कौशाम्बी, हमीरपुर, महोबा में भी संभावना, झांसी, ललितपुर में भी चांसेस हैं। बरेली, बहराइच और लखीमपुर खीरी से लेकर के मेरठ तक संभावना यहाँ पर रहेगी, और नजीबाबाद से लेकर इधर बदायूं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली एनसीआर और पूर्वी हरियाणा का जो क्षेत्र है, चंडीगढ़ से लेकर करनाल, रोहतक और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली एनसीआर, यहाँ पर भी बरसात की कुछ संभावना। उसी तरह से पश्चिमी यूपी में भी कुछ संभावना, कुछ चांसेस यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान में रहेंगे। लेकिन कल ज़्यादा उम्मीद दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है, जहाँ पर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, माउंट आबू में चांस है। सवाई माधोपुर, जयपुर और अलवर, अजमेर, चुरू, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, इन भागों में कम उम्मीद है, लेकिन हल्की वर्षा की संभावना बन सकती है। और हल्की वर्षा की संभावना बाड़मेर, जालौर, फलौदी और जोधपुर में भी बन सकती है, जबकि जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में ड्राई रहेगा। पंजाब में शुष्क मौसम रहेगा। पश्चिमी हरियाणा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल में शुष्क मौसम रहेगा। उत्तराखंड में कई जगहों पर अच्छी बरसात की कल भी संभावना दिखाई पड़ रही है। शिमला में और चंडीगढ़ तथा पंचकुला, अंबाला में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।